हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अर्थमेटिक का एक चैप्टर कर रहे हैं। इसके बाद में हम एक एडवांस का चैप्टर करेंगे। जो आज का चैप्टर करने वाले हैं हम लोग, वो है वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वेक्टर से आज हम इसके बारे में बेसिक जानकारी हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उनके लिए सीधा शॉर्टकट कैसे करते हैं, या फिर उनकी जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ से वो उसके बारे में पढ़ना है। तो वेक्टर वेक्टर होता क्या है? तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रेज के बारे में, पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो वैसे भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे लाइन सेगमेंट में, जैसे कि दो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसको हम लेंथ बोलते हैं, ये लेंथ है। इसके बीच में दो पॉइंट के बीच में जितनी लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो गया, जैसे कि आप नल वेक्टर पढ़ोगे, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से कोई लेंथ नहीं होगी तो उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो वो नल वेक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। वो बात की डिस्कस है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट के बारे में कि यहाँ से दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो सीधा सीधा वो है। अब यहाँ से जो ये पोर्शन हो गया, ये यहाँ से इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। एज्यूम करना है इनिशियल पॉइंट। ये दूसरा हो गया टर्मिनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ से जब मैं वेक्टर लिखता हूँ, वेक्टर को इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया ए से बी तक। तो आपको करना क्या है, वेक्टर को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको जैसे कि लिखते हैं ए बी। तो ए बी इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ बी से ए की तरफ, तो यहाँ से इसको लिखेंगे बी ए, ठीक है ना। मतलब कहने का यहाँ पे है, जिस प्रकार से जिस साइड को उसका हेड है, जो एरो का सिंबल है वहाँ हेड रहेगा, जहाँ टेल है वहाँ टेल रहेगा, मतलब जहाँ सिर है वहाँ सिर, जहाँ पूंछ है वहाँ पूंछ, लिखने का पोर्शन है, ठीक है ना। ये तरीका होता है। इसको इन दूसरे स्मॉल लेटर में इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल ए से, और उस पर वेक्टर का सिंबल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट हो गया, इसको मैं अगर इस प्रकार से आगे बढ़ा दूँ, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया मैंने ये, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। ये एल है क्या, इसके बारे में बताऊंगा मैं, ये एल है क्या। पहले इसके बारे में वो कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पोर्शन, ए पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज नोन एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। ये पोर्शन है, स्ट्रेट लाइन था इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट या पोर्शन, ठीक है ना। पोर्शन किसके? दो पॉइंट के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कौन सी होती है? इसमें एक लेंथ होगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगी? एक लेंथ होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? लेंथ, पता हो क्या? लेंथ जो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा इसमें लेंथ होगी। दूसरा इसमें क्या करेगा? इसमें जो एल है, ये एल क्या है? अनलिमिटेड लाइन है। ये सपोर्ट करेगा किसको? इस ए बी को सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये एल क्या है? यहाँ पे सपोर्ट करता है। कौन करता है स्पोर्ट्स? ये एल करता है। और किसको करता है? इस ए बी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन होती है। थर्ड वन कंडीशन कौन सी है? थर्ड वन इज द कि इसकी सेंस होनी चाहिए। सेंस का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किस साइड को है, ईस्ट वेस्ट या किस साइड को है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन बताएगा ये, तो यहाँ पे सेंस, ठीक है ना, या फिर इसको लिख देंगे डायरेक्शन। तो ये तीन कंडीशन हो गई इसके लिए। किसके लिए? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए। वेक्टर को ही क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसी को। इसमें क्या होती है? एक लेंथ होती है, एक अनलिमिटेड क्या होती है? लाइन होती है जो सपोर्ट करती है किसको? ए बी को सपोर्ट करती है। और तीसरा सेंस होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। अब पढ़ लेते हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा जानकारी थी इसके बारे में। अब बढ़ते हैं यहाँ पे कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉरी, वेक्टर नहीं, एक तो वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। जो फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको बताऊं,
स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसके लिए पढ़ते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, जैसे कि मैं मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ से, इसी से आप समझ जाओगे। वैसे तो ये आपने अगर कोई पीसीएम का बच्चा है तो उसको पता होगा, ये फंडामेंटल यूनिट में भी आती हैं, ठीक है ना, तो उसमें ही पढ़ रखा है, ये अलग है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा कहते हैं सब लोग, ऐसा कहते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा फोर्स का होता है, कि उससे बच्चों को समझने में आसानी होती है कि भाई वहाँ से क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये ब्लॉक होता है, मोस्टली ये एग्जांपल लेते हैं, ब्लॉक का ही लेते हैं कि इस ब्लॉक है, उस ब्लॉक को पुश किया आगे की तरफ उसने 2 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि फोर्स क्या होता है, अगर फिजिक्स पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वैसे फिजिक्स की भाषा में है मास इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन में काउंट करते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया किस साइड को, इस साइड को 2 न्यूटन का फोर्स, तो वो ब्लॉक कुछ इस तरह से आ गया। या फिर उसको इस साइड लगाएगा तो वो इस साइड मूव करेगा, इस साइड किया नीचे की तरफ किया मूव, क्या वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेस मतलब दब रहा है थोड़ा सा, ऊपर की तरफ किया तो वो ऊपर की तरफ किया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है उसका कि भाई वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से फोर्स क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल होगा कैसी क्वांटिटी होगी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी यहाँ से, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं मास का लेता हूँ, मास का है 2 दुकान है, एक दुकान उस साइड को है, एक दुकान इस साइड को, उन दोनों शॉप से क्या लिए 5 केजी चीनी लेके आ गया, 5 केजी चीनी उधर से लेके आ गया, क्या उसमें कोई चेंजमेंट होगा, भाई वहां से लेके आ गया 5 केजी चीनी, तो 5 केजी तो 5 केजी रहेगी, उसमें तो कोई चेंजमेंट थोड़ी हुआ है। वो वहां से लेके आ गया तो उसमें भी कोई चेंजमेंट हुआ है। ऐसा आपको विजुअलाइज करके सोचना है, इसकी फीलिंग लेनी है कि ये किस प्रकार से है, तब जाके समझ में आएगा कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता है कि ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका कुछ ना कुछ, तो यहाँ से कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। यहाँ से टाइम, टाइम कहीं भी है, ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से इस प्रकार से घुमा दिया घड़ी को, उस प्रकार से घुमा दिया तो वो अलग बजेगी, या फिर उसको इस प्रकार से घुमा दिया तो अलग बजेगी। टाइम तो टाइम होता है, ठीक है ना। तो ये भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, यहाँ से ये स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ से मोमेंटम, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी, ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ाई हो तो P इज इक्वल टू एम बी मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी का जिक्र हो गया, तो वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी, एनर्जी क्या है, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू W/T होता है, मे बी W/T होता है शायद, तो वर्क होते हैं, वर्क एनर्जी होती है, तो वर्क कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सीधी सी बात है, एनर्जी कैसी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में, दोनों में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड में वो काउंट होती है, मीटर पर सेकंड काउंट होती है, ऐसा यूनिट में करते हैं। उस सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे, इस पे क्वेश्चन भी आया है, तो कि जब मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड आ रही है, अगर स्पीड आ रही है तो वहां से वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, अदरवाइज वेलोसिटी है तो वो कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, एक
ठीक है ना। स्केलर का तो ज़्यादा कुछ लिखने की, राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी समझ कोई ए क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जो सिर्फ क्या रखती है, मैग्नीट्यूड रखती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता लग गया कि भाई स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जितना भी पोर्शन मैंने पीछे से बताया है ये इतना मैथ में इंप्लीमेंट नहीं है, इसका मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ में इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं है इतना। बस आपको विजुलाइज करके, आपको फीलिंग लेके आपको समझना है चीज को कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है, ठीक है ना। उसके बाद में स्टार्ट होता है जो वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है, उसके बाद में टाइप ऑफ वेक्टर, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक था, इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टाइप ऑफ वेक्टर इसके बारे में कराऊंगा कि भाई कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।